मैं आज बात करने वाला हूँ कि आज के युवा को देखते हैं, उसमें पहले वाली जोश नज़र नहीं आती। आज के युवा आखिरकार इतना हताश क्यों है, इतना नाराज़ क्यों दिख रहे हैं। पढ़ाई से लेकर हो गया, अपने करियर से लेकर होगा, बहुत नाराज़गी चल रही है उसकी लाइफ में। जैसे ये हम नहीं कर रहे हैं कि नाराज़गी चल रही है, ये जर्मन साइंटिफिक स्टडी हुआ है, वहाँ भी कहा गया है। जर्मनी के कुछ युवा भी हैं, वहाँ भी बहुत सारे नाराज़ हैं अपने लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, और मेंटल स्ट्रेस को झेल रहे हैं अभी। और पॉलिटिक्स से नाराज़ हैं बहुत सारे युवा। पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हो युवा, अपना काम करो। वो पॉलिटिक्स से लेकर नाराज़ चल रहे हैं, उसी में उलझे रहते हैं। मेंटल स्ट्रेस उसी से हो जाती है उसको। और कई युवा तो सोशल मीडिया का यूज कर कर के थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। सोशल मीडिया इतना ही यूज करो जितना सफिशिएंट हो। एक होता है ना कि हद पर करोगे सोशल मीडिया का यूज तो उतना ही करवाएगा। ये एक गहरी खाई है जिसका कोई अंत नहीं है। सोशल मीडिया का अंत नहीं है, जितना गड्ढा में जाओगे उतना दूर तक जाएगा। समझ रहे हो ना। और एक बात तो करनी होगा, युवा को बहुत ही परेशान करता है, वो है उसकी मुश्किल आर्थिक हालात। तो मुश्किल और आर्थिक हालात से डरना नहीं। जानते हैं कि अर्निंग सोर्स नहीं है आपके पास, जानते हैं हम कि बहुत मुश्किल में हो, पैसे कहीं से अरेंज कर पाते हो या फिर नहीं हो पाते हैं, लेकिन आर्थिक हालात सही करने के लिए ये दिन तो काटना पड़ता है। और बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट आया है, उसमें युवा का बहुत शिकायत है। वो बहुत हताश है अपने आप से, अपने लाइफ को लेकर बहुत नाराज़ है। पर ऐसा क्यों? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले युवा बहुत जोश में रहते थे। हम युवा अपनी लाइफ को लेकर इतना हताश क्यों है? कहीं हम लोग एम्पावर तो खोने दिए सोशल मीडिया की वजह से। देखो, सोशल मीडिया में घुस गए हैं हम लोग, और सोशल मीडिया से निकलने में तो मन भी नहीं कर रहा है। तो आज का ब्रह्मचर्य, जैसे पहले ब्रह्मचर्य पालन होता था, तो अब वो फॉलो नहीं हो पा रहा है युवा के लोगों से। उसका मेंटल स्टेट बनी रहती है, कुछ भी कर रहे हैं, कोई रील वगैरह देख रहे हैं। और दूसरी बात, वो अपने फेलियर से डरते हैं। तो पहले ये पता होना चाहिए सक्सेस क्या होता है और फेल क्या होता है। तो आपको ये बता देते हैं कि फेल होता है आखिरकार क्यों, फेलियर से हमें क्यों नहीं डरना चाहिए, फेल हमें क्यों बार बार होना चाहिए। तो फेल का देखो, उसका वर्ड है FAIL, फेल। तो देखो, फेल का मायने निकलता है, F4 हो गया फास्ट, A4 क्या हो गया फास्ट, A फॉर अटेम्प्ट, I फॉर इन, और L फॉर लर्न। तो फास्ट अटेम्प्ट इन लर्न, सीधा मतलब फेल का निकला, फास्ट अटेम्प्ट इन लर्न। तो फेल का मतलब होता है कि पहले जो अटेम्प्ट में हम फेल हुए, उससे हमको सीखना होता है। जब पीछे फेल हो गए उससे सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लर्निंग का पार्ट होता है एक फेलियर, वो हमें सिखाती है बहुत चीज़ें। अगर फेल ना होंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखना रह जाएगा। और दूसरी बात, क्या होते हैं सक्सेस? फेल तो बता दिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्न होता है, पहले प्रयास में लर्निंग सीखना होता है फेल का। दूसरी बात हो गया सक्सेस। सक्सेस जो बना है SUCESS, सक्सेस मतलब होता है सफलता, सफल जिसको बोलते हैं। इसको हर कोई पाना चाहता है, हर कोई होना चाहता है, लेकिन इसका हम मतलब ही नहीं जान रहे हैं, तो कैसे हो पाएंगे सक्सेस। तो आपको बताते हैं, सक्सेस का मतलब होता है S फॉर हो गया सी योर गोल। अपने गोल को देखो, अपने गोल को पहचानो पहले।
अपना गोल को ही नहीं डिसाइड किया तो सक्सेस कौन सा फील्ड में हो जाओगे। जो भी इंटरेस्टेड गोल है उसको तो पहले पहचानना होगा, है कि नहीं। तो पहले अपना गोल, सी योर गोल, अपने गोल को देखो, पहचानो, उसका कुछ विज़न बनाओ। रफली विज़न नहीं बनाना चाहिए, हमें क्लियर विज़न बनाना चाहिए, वो भी गुड प्लानिंग के साथ। और दूसरा हुआ ए फॉर बता दिए, सी योर गोल, यू फॉर अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल, अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल्स, अपने ऑप्टिकल्स को समझो, सिचुएशन को समझो, अपने बैकग्राउंड को समझो, मुझे कौन सा चीज़ में इंटरेस्ट के साथ साथ क्या साधन है, हम पास्ट में क्या चीज़ में स्ट्रॉन्ग रहे थे और अभी क्या चीज़ में स्ट्रॉन्ग है। और तीसरी बात हो गई कि मेरे पास साधन भी क्या क्या है, उसके लिए साधन ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग रहने से कुछ भी नहीं होगा, पहले उसके लिए सिस्टम, साधन रहना ज़रूरी है। तो अपने ऑप्टिकल के हिसाब से जो बताएं, प्रीवियस चीज़ें देखकर और अभी के करंट में जो चल रहा है उसको देखकर, सिचुएशन को समझकर, ऑप्टिकल को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि गलत कदम उठा लेना चाहिए। दूसरा मतलब कोई आपके पास साधन ही नहीं है और वैसे काम करने लगे जिससे आपको सिस्टम की कमी आई, तो उसे कुछ फ़ायदा ना होगा। इंटरेस्ट रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसके लिए संसाधन ज़रूरी है। और तीसरा वर्ड इसका है सी, SUC। सी का मतलब होता है क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। जो भी आप गोल बनाए हैं, ऑप्टिकल बनाएं, उसका पॉजिटिव पिक्चर बनाएं अपने मेंटल में, अपने दिमाग में। जब तक पॉजिटिव पिक्चर नहीं दिखेगी उसका, तब तक आप अपने प्लानिंग, अपने विजन से पीछे भागते जाएंगे, डरेंगे, बहुत डरेंगे। इसके लिए पॉजिटिव पिक्चर बनाना चाहिए आपको कि हाँ भाई ये मेरा गोल है, इसको पाके ही रहेंगे। तो पॉजिटिव मेंटल पिक्चर यही होता है। जब तक पॉजिटिविटी, सकारात्मक मेंटल नहीं रहेगा तो हमें एक मेंटल अपने पास भी होता है नेगेटिव मेंटल, तो उस पर हावी हो जाएगा। हाँ, जब नेगेटिविटी आएगी ना तो शुद्धियाँ मिलाकर शुद्ध को भी अशुद्ध कर देते हैं। तो ये तो पॉजिटिव रहना ज़रूरी होता है, चाहे कैसी सिचुएशन हो। सिचुएशन को मात देने का रखना चाहिए आपके पास साहस। तीसरा बात, चौथी वर्ड जो हो गई, एम्ब्रेस द चैलेंज। ई फॉर एम्ब्रेस द चैलेंज। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? चुनौती। अपने चैलेंज को चुनौती दो, डेली उठ कर जागो, चुनौती दो अपने चैलेंज के। तुमसे लड़ना, दुनिया से नहीं लड़ना है, अपने चैलेंज से लड़के दिखाओ। सब स्टेटस लगाते हैं, हम ये कर देंगे, पड़ोसी को जलाते हैं, ऐसे वगैरह। वो लाइफ में अक्सर मैंने एक्चुअली में वो होता ही नहीं है। इसका मतलब ही अपने लिए करना, कुछ भी कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो, तो अपने चैलेंज से लड़ो ना, अपने चैलेंज को चुनौती दो। दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, स्टेटस बाजी ये सब दिखावा है, ठीक है। तो असली दुश्मन आपका चैलेंज है। अपने चैलेंज से लड़ो, एम्ब्रेस करो, एम्ब्रेस योर चैलेंज। ओके, आगे है एस। पाँचवा वर्ड है जो इसमें, पाँचवा अल्फ़ाबेट एस। स्टे ऑन ट्रैक। अपनी पोजीशन, अपनी ट्रैक पे बने रहे, यानी कि विजन बना लिए, लक्ष्य बना लिए और अपने पोजीशन से हट जाएं। बनाए कुछ का, जा रहे हैं कहीं और, जैसे नहीं होता है ट्रेन चलती है अपनी स्टेशन को डिसाइड करके, भले ही लेट हो लेकिन अपने स्टेशन जो रहता वहाँ जाता ही है, जाती ही है। तो अपने ट्रैक पे बने रहो, भले तुमको लेट हो जाए 2 महीना 3 महीना या फिर जल्दी हो जाए, अपने ट्रैक से हटना नहीं चाहिए।
क्योंकि कोई भी देखते हैं बहुत सारा मेहनत कर लेता है, लास्ट में 2% 1% मेहनत करने को होता है तो वो नहीं कर नहीं पाते हैं, अपने ट्रैक बदल लेते हैं और उसको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन उसको मालूम नहीं रहता। ये वर्ड है ना कि समझदारी समय है जाने के बाद आती है। चलो ठीक है, आगे आगे फिर एस, एक और एस आती है सक्सेस में, 2 एस है। एक एस के बारे में बता चुके हैं, स्टे ऑन ट्रैक। दूसरी एस है शो द वर्ल्ड योर कैन डू इट। शो द वर्ल्ड को यू कैन डू इट, अपने वर्ल्ड को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ कि तुम कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हो, जिम कर सकते हो, अपने कमजोरियों पे काम कर सकते हो, और बाकी आर्थिक स्थिति उसको सुधार सकते हो, तो ये सब वर्ल्ड को दिखा सकते हो। ओके, आगे है सी, क्लियर योर माइंड और सेल्फ डाउट्स। जो सक्सेस में एक सी आती है, बीच में सी छूट गया था, SU सी फिर सी, डबल सी आती थी उसमें, तो सी छूट गया था, उसका बता रहे हैं। क्लियर योर माइंड और सेल्फ डाउट, अपने माइंड और सेल्फ डाउट को क्लियर रखें, डेली रिवाइज करते रहें, अपडेट करते रहें, जैसे कि अपडेट करता है कोई फ़ोन। अगर नया नया जो फ़ोन आ रहा है उसको अपडेट करके नया लॉन्च नहीं करेगा तो वो बिकेगा नहीं, जिसकी नई अपडेशन आती है वही बिकती है। तो अपना माइंड को भी अपडेट करो ताकि आगे बढ़े। ठीक है, बाकी यहीं तक। सक्सेस का मतलब आप समझ गए, फेल का मतलब समझ गए, फुल फॉर्म इसका। हाँ, सक्सेस में ए, सही बोल रहे हो, सक्सेस में ACUCCESS होता है, उसके सारे वर्ड का एक्सप्लेनेशन मैं कर दिया हूँ, सारे अल्फ़ाबेट का। बाकी थैंक यू, और बाकी आपको बता देंगे अगले वीडियो में, हम बता देंगे कि टारगेट क्या होता है, विजन क्या होता है, ये सब बताएंगे। बाकी बाय।